30 साल बाद शनि ने रचा भयंकर अद्भुत राजयोग। इन 3 राशियों का होगा भाग्योदय। जी हाँ दोस्तों, कुछ संयोग ऐसे होते हैं जिनके इंतजार में इंसान पूरी उम्र गुजार देता है, और जब वो संयोग आता है तो उसकी पूरी किस्मत, उसकी पूरी जिंदगी ही पलट जाती है। आज मैं बात करने जा रही हूँ 2025 के उस सबसे अद्भुत, सबसे ऐतिहासिक और सबसे शक्तिशाली योग की, जो पूरे 30 साल बाद आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, कर्मफलदाता, न्याय के देवता शनि देव जब मीन राशि में आकर बेहद ही शुभ और दुर्लभ केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए, ये कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि ये एक जीवन बदलने वाला समय है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है, जब केंद्र और त्रिकोण भाव का आपस में संबंध बनता है, तब इंसान की सोई हुई किस्मत जाग उठती है। जो इंसान संघर्षों में डूबा रहता है, उसकी मेहनत रंग लाने लगती है, और जिसकी किस्मत बंद थी, उसके लिए नए दरवाजे खुलने लगते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं इस राजयोग की सबसे खास बात। आखिर क्या है ये केंद्र त्रिकोण राजयोग? बहुत आसान भाषा में समझिए। कुंडली में 4वां, 7वां और 10वां घर कहलाते हैं केंद्र भाव, जबकि 1वां, 5वां और 9वां घर होते हैं त्रिकोण भाव। और जब इन दोनों के बीच युति, दृष्टि या कोई विशेष संबंध बनता है, तब ऐसा दुर्लभ योग बनता है जो इंसान को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। और इस बार 2025 में शनि देव मिथुन राशि के त्रिकोण और भाग्य भाव के स्वामी होकर केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी पूरा का पूरा केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने आ रहा है। दोस्तों, ये केवल एक ग्रह गोचर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के भाग्य में नई सुबह, नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। पिछले कुछ सालों से जो परेशानियां थी, मानसिक तनाव, आर्थिक संकट, पारिवारिक जिम्मेदारियां, अब उनका अंत होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, हर इंसान पर ये योग नहीं बनेगा। ये संयोग केवल 3 विशेष राशियों पर बन रहा है, जिनके लिए किस्मत के बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं। उनकी जिंदगी में तरक्की, धन लाभ, नौकरी में प्रमोशन, विदेश यात्रा, मकान, गाड़ी और सम्मान जैसी बड़ी सौगातें मिलने के योग हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो 3 बेहद भाग्यशाली राशियां कौन सी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए, जय शनि महाराज, जय शनि देव। और इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और जानने वालों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जिसकी किस्मत बदलने वाली है। और वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं। नंबर 1, तुला राशि। तुला राशि वालों, वो समय आ चुका है जिसका इंतजार आप पिछले कई सालों से कर रहे थे। एक ऐसा दुर्लभ संयोग जो आपके जीवन की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकता है। न्यायप्रिय शनि देव अब आपकी कुंडली के 5म भाव में विराजमान है। 5म भाव यानी बुद्धि, संतान, प्रेम, निवेश और भाग्य का घर। और जब शनि देव यहां अपनी स्थिति बनाते हैं, तो समझ लीजिए, जीवन में बड़ा बदलाव दस्तक दे चुका है। सबसे बड़ी बात, शनि देव इस बार सिर्फ 5म भाव में नहीं, बल्कि केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये वही दुर्लभ योग है
जो 30 साल बाद आपके जीवन में आया है। ये वही योग है जो इंसान को मिट्टी से उठाकर समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा और धन संपत्ति तक पहुंचा सकता है। तुला राशि के जातकों, ये समय आपके लिए बहुत विशेष है। अगर संतान से जुड़ी कोई चिंता थी, अब उसमें राहत मिलेगी। जिन दंपतियों को लंबे समय से संतान सुख का इंतजार था, उनके लिए ये राजयोग शुभ संदेश लेकर आया है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय मेहनत का फल दिला सकता है। आपकी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो जिनका रिश्ता अधर में लटका हुआ था या कोई दुविधा थी, वहां अब स्पष्टता आएगी। शादी के योग भी इस समय में प्रबल हैं। वहीं जो लोग शेयर मार्केट, निवेश, प्रॉपर्टी या किसी भी प्रकार के वित्तीय फैसले लेना चाहते हैं, उनके लिए ये सुनहरा समय है। लेकिन ध्यान रहे, शनि देव अनुशासन और ईमानदारी के ग्रह है। कोई भी काम जल्दबाजी या गलत तरीके से किया तो नुकसान हो सकता है, पर अगर सही दिशा में ईमानदारी से प्रयास किया तो सफलता निश्चित है। तुला राशि के लिए ये राजयोग एक नई शुरुआत, करियर में ग्रोथ, आर्थिक मजबूती और जीवन में स्थिरता लेकर आ रहा है। बस एक छोटी सी सलाह, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें। अपने करीबी लोगों से संवाद बनाए रखें और किसी भी काम में धैर्य रखें, क्योंकि शनि देव पहले परखते हैं, फिर कृपा बरसाते हैं। नंबर 2, मकर राशि। अब बात करते हैं मकर राशि की, यानी उन जातकों की जिनके जीवन में लंबे समय से संघर्ष, रुकावटें और ठहराव बना हुआ था। लेकिन अब आपकी किस्मत करवट लेने को तैयार है, क्योंकि स्वयं शनि देव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। और यही नहीं, उनकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, सातवीं दृष्टि नवम भाव पर और 10वीं विशेष दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। ये कोई सामान्य योग नहीं है दोस्तों, ये वो समय है जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है। सबसे बड़ी बात, मकर राशि हाल ही में शनि 7.5 के भारी प्रभाव से बाहर निकली है। मतलब अब वो दौर पीछे छूट चुका है जब हर काम में रुकावट थी, जब मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, जब मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ सिर पर था। अब वो समय आ चुका है जब भाग्य खुद आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। 2025 का ये ऐतिहासिक केंद्र त्रिकोण राजयोग मकर राशि वालों के जीवन में वो नई शुरुआत लेकर आया है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। पुरानी फंसी योजनाएं धीरे धीरे गति पकड़ेगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके प्रमोशन, वेतन वृद्धि और नई जिम्मेदारियों के योग बन रहे हैं। व्यापारियों और बिजनेस करने वालों के लिए समय जबरदस्त अनुकूल है। नया विस्तार, नया निवेश फलदायी साबित हो सकता है। और सबसे खास, विदेश संबंधी कार्यों में अपार सफलता मिलने के योग हैं। जो लोग विदेश में पढ़ाई, नौकरी या व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय सौभाग्यशाली साबित हो सकता है। विदेश से धन लाभ, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में फायदा और सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के प्रबल संकेत हैं। साथ ही राजनीति, प्रशासन या बड़े पदों की दिशा में जो प्रयासरत हैं, उनके लिए भी ये समय ऐतिहासिक साबित हो सकता है। आपकी पहचान, प्रभाव और समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। बस एक बात याद रखें, यह योग आपको मौका जरूर देगा, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से ही उसका पूरा फल मिलेगा। तो मकर राशि वालों, अब रुकना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि 2025 में
शनि देव ने खुद आपके जीवन में नया रास्ता खोल दिया है। कर्म करते रहिए और बाकी सब शनि देव पर छोड़ दीजिए। नंबर 3, कुंभ राशि। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, यानी उन जातकों की जिनके जीवन में अब तक रुकावटें और अस्थिरता बनी हुई थी। लेकिन अब जब 2025 का ऐतिहासिक केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, तो कुंभ राशि वालों, आप तैयार हो जाइए एक नए दौर के लिए। याद रखिए, शनि देव केवल कर्मफलदाता नहीं, बल्कि आपके राशि स्वामी भी हैं। और जब स्वयं आपके स्वामी मीन राशि में जाकर इतना दुर्लभ राजयोग बना रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन काल शुरू हो चुका है। इस समय शनि देव आपके कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव, जो धन, परिवार, वाणी और आपके संचित धन का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ शनि का प्रभाव आपके जीवन की आर्थिक दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी या अस्थिरता से परेशान थे, अब उनके लिए धन संचय के द्वार खुल रहे हैं। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। आपके परिवार में स्थिरता और मजबूती आएगी। परिवार में कोई बड़ी खुशी, कोई शुभ समाचार या किसी महत्वपूर्ण कार्य का पूरा होना संभव है। व्यापार और नौकरी में मेहनत का सीधा फल मिलेगा। जो लोग निवेश, प्रॉपर्टी या किसी आर्थिक योजना में प्रयासरत हैं, उनके लिए अब समय धीरे धीरे अनुकूल होता दिख रहा है। लेकिन एक जरूरी बात, शनि देव हर चीज मेहनत और धैर्य से देते हैं। कोई शॉर्टकट, कोई जल्दबाजी यहाँ काम नहीं करेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो यकीन मानिए, आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार हो सकता है। आपकी वाणी में परिपक्वता आएगी, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में सामंजस्य, रिश्तों में मिठास और सामाजिक पहचान में इजाफा होगा। इसके अलावा जिन लोगों के कानूनी मामले, प्रॉपर्टी विवाद या पैतृक संपत्ति से जुड़े मसले चल रहे थे, उनमें भी अब धीरे धीरे राहत मिलने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों, ये समय आपको नए सिरे से जीवन को संवारने का मौका दे रहा है। बशर्ते आप संयम, धैर्य और मेहनत के रास्ते पर चलें। क्योंकि जब शनि देव स्वयं आपकी कुंडली को संवारने आ रहे हैं, तो किस्मत बदलना तय है। तो बोलिए जय शनि देव और पूरे विश्वास के साथ नए अध्याय की शुरुआत कीजिए। दोस्तों, जानकारी उपयोगी लगी हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।